बैक टू माई चैनल माई सेल्फ बुशरा इफ्तिखार। और आज हमने जिस दवाई की बारे में बात करना है वो दवाई कौन सी है? आर्निका। अब आर्निका का पूरा नाम क्या है? आर्निका मोंटाना। और आर्निका कहाँ पे पाई जाती है? आर्निका हमेशा ऊंची पहाड़ियों पे और ऊंची चट्टानों में पाया जाता है। इसका पौधा ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखता है। और थोड़ा सा पहले आर्निका की हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके सिम्टम्स पे जाएंगे। अब आर्निका किस तरह से यूज़ करते थे? पहले के जो लोग थे, जब कोई ऊंची पहाड़ी या चट्टानों से गिर के ज़ख्मी हो जाता था तो वो लोग आर्निका के प्लांट को लेके उसकी क्रूड फॉर्म में उसका अर्क निकाल के उस जख्म पे लगाते थे तो वो हील हो जाता था। तो इसका मकसद ये है कि हम आर्निका को एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं और उसको पोटेंटाइज करके ले भी सकते हैं, उस पेशेंट को दे भी सकते हैं जिसको आर्निका के सिम्टम्स जिस बंदे में हों। अब आर्निका के सिम्टम्स पे जाते हैं। अब आर्निका हमारी बॉडी पे के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे काम करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से हैं? हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट और हमारा ब्लड। अब अगर ब्लड को देखा जाए कि ब्लड को ये किस तरह से ब्लड पे काम करती है, तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उस पर ये बहुत अच्छा काम करती है कि जब किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है या उसको कोई ऐसी इंजरी हो जाती है जिससे कहीं उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉट हो गया है या वो शॉक की कंडीशन में चला गया या वो ट्रॉमा की कंडीशन में चला गया, तो आर्निका जो है उसकी शॉक और ट्रॉमा की कंडीशन को ख़त्म करती है। आर्निका के मेंटल सिम्टम में सबसे पहले क्या आ जाता है कि वो मरीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आर्निका का मरीज़ जितना भी बीमार हो, वो कभी भी दूसरे बंदे को ये नहीं दिखाना चाहता कि वो बीमार है। वो हमेशा यही कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जिस टाइम तक उसकी तबीयत ज़्यादा ना बिगड़ जाए। आपने इसकी मरीज़ का किस तरह से याद रखना है कि इसके मरीज़ पहले तो अपनी तकलीफ़ बताना ही नहीं चाहता, और जब इसकी तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जब उसकी तकलीफ़ में शिद्दत आ जाती है, तो ये क्या कहते हैं कि डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, मैं मर जाऊंगा। ये इसकी आपने इलामत याद रखनी है। अब उसके बाद आर्निका जो है क्रॉनिक हमारे वर्टिगोज में, जो क्रॉनिक मीन्स जो चीज़ एक पुरानी हो चुकी होती है, एक टाइम से बंदे को बार बार आ रही होती है, ऐसे चक्रों में बहुत अच्छा काम करती है। अब आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, उनमें हाइड्रोसिफिलिस होता है, सर में पानी पड़ जाता है। अब सर में पानी पड़ने की दवा आर्निका है। आहिस्ता आहिस्ता आर्निका सर का जो पानी होता है उसको खुश्क कर देती है। अब अगर मेनिंजाइटिस को देखा जाए तो हमारे दिमाग में छोटे छोटे मेनिंजीज होते हैं। अब उन मेनिंजीज की स्वेलिंग की वजह से बंदे को बुखार होता है। अब उस बुखार को ख़त्म करने के लिए हम आर्निका देंगे तो उससे बंदा ठीक हो जाएगा। अब आर्निका जिस जगह पे भी आएगी, आर्निका हर उस जगह पे इस्तेमाल होगी जहाँ पे आर्निका के मरीज़ को किसी भी चोट के साथ उसके जिस्म पे नील का निशान है, उसके ज़ख़म पे, मतलब उसका किसी भी तरह का ज़ख़म है लेकिन उसके साथ चोट मस्ट है। आर्निका का जो मरीज़ होता है उसकी खांसी इस तरह की होती है कि उसकी खांसी का स्पेसिफिक टाइम होता है। वो किसी भी टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पे उसको खांसी आती है, या रात को लेटेगा तो खांसी आएगी, या दिन के टाइम पे आएगी स्पेसिफिक टाइम पे, या चल फिर रहा होगा तो उस टाइम पे आएगी। आपने ये याद रखना है। अब उसके बाद हमने क्या देखना है कि आर्निका का जो मरीज़ होता है उसको हमने ट्रीट किस तरह से करना है। आर्निका हमेशा लो पोटेंसी में यूज़ होती है, उसको हमने लो से हाई की तरफ लेके जाना होता है। अब मैं आपको उसके कुछ मेन सिम्टम्स और भी बता देती हूँ। अब आर्निका का जो मरीज़ होगा वो उसकी एक ख़ास अलामत, पार्टिकुलर अलामत ये है कि वो जब बेहोशी की हालत में होगा, आप उससे सवाल करेंगे, वो आपको एक सवाल का जवाब देगा और फिर दोबारा से बेहोश हो जाएगा। ये आर्निका की एक ख़ास अलामत है। इससे आप आर्निका को याद रख सकते हैं। और जिस जगह भी आर्निका का मरीज़ होगा उसकी हर शिकायत के साथ एक शिकायत ये भी होगी कि मुझे कभी भी बिस्तर नर्म या आरामदेह महसूस नहीं होता। उसको उसकी हर तकलीफ के साथ ये एहसास होता है कि जैसे उसके जिस्म को मारा पीटा गया हो। तो आई होप गाइज यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।